अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लो। जाएगा तुम भी लोग को कर लिया हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव की, राइट ना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव फिनिश किया था, बट जो लास्ट सम था जो मैं आधा छोड़ के गया था हुआ कंप्लीट नहीं। क्यों करोगे? इतने लोगों ने तो घर पे बुक खोल के देखा भी नहीं जाएगा। देखो उस मेथड में एक्चुअली थोड़ा सा चेंजेस था, इसलिए वो अपने टू टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद भी अपना नहीं आ रहा था, वो बराबर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो रहा था, राइट ना। तो थोड़ा सा चेंज करना आपको को, तो सब लोग यहाँ पे देख लो पहले कैसे करना है उसको, पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। जो लास्ट के दो सम इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिया था वो, और उसके बाद वाला दोनों सेम है, पहले उसमें नंबर है और उसमें ए और बी है ना। उसमें ए और बी की जगह पर 8 और 7 कुछ तो ऐसा दिया हुआ है, बस 8 इसमें। तो देखो सम क्या था, y is equal to e raised to x, आगे क्या था cos bx plus c, राइट ना, यही था ना। ओके देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा with respect to x, तो dy by dx is equal to, हम लोग ने क्या अप्लाई किया था, यूवी रूल, ये रहा u और ये रहा v, तो e raised to x d by dx of plus cos bx plus c d by dx of, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, cos का डेरिवेटिव माइनस एंड d by dx of dx, और इधर e raised to x का डेरिवेटिव d by dx of, ठीक है। dx का क्या आएगा b, सही बोल रहा हूँ ना, और ax का क्या आ जाएगा a, x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में से कॉमन है e raised to ax, ax प्लस c तो एंगल है बेटा, वो कॉमन नहीं हो सकता है ना। तो ब्रैकेट में क्या आएगा a cos माइनस b sin, है ना।
इतना हम लोग ने किया था कि नहीं किया था? बस अब इसके बाद में चेंजेस करना है, क्योंकि इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे ना, खाली अगर 2 बार डिफरेंशिएट करना होता तो वहां तक ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 बार बोले, 4 बार बोले, जितनी बार भी डिफरेंशिएट करना है वो डायरेक्ट हो जाएगा, राइट? जो इधर बैठे हैं ना, वो कमेंट में बात करता है ना, दोबारा में क्या किया था? अरे कमेंट, हाँ इसलिए सुना रहा हूँ, कमेंट वगैरह मत बात। हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, अरे बहुत दिनों बाद तो दिखा, कहा था देखा आते क्या भाई? अच्छा, वो तो बोल रहा था घर पे मजे कर रहे हैं सर, कोई तुम्हारा दोस्त बोलता है कि सर वो घर पे बहुत आराम करता है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, अभी छोड़ दिया उसने पढ़ाई। देखा, ऐसे ऐसे दोस्त बात रखे आपने क्या करो, ऐसे लेकिन यार आप लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, आप लोगों को डेली आना चाहिए लेक्चर में। में तो क्या फ्रैक्चर लगते रहता है, उसका है कि नहीं? कंटिन्यू किया सब लोग प्लीज आप एक तारीख पर मैंने क्या बोला आपको कि अगर वो बोलता है ना कि 2 टाइम डिफरेंशिएट फाइंड आउट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्टली इसके बाद क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। बोलता फाइंड आउट d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको बस ये नहीं बोलना चाहिए था कि फाइंड आउट nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है, अपने को इसको nth ऑर्डर में रीअरेंज करना। और रीअरेंज हम तभी कर सकते हैं कि जब अपने को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, थर्ड टाइम, तो सिमिलरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमिलरिटी होना चाहिए, तो ही हम उसको n के फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e रेज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस cos ऑफ माइनस b अपॉन साइन ऑफ, ठीक है? मैंने क्या किया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आप मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जो डिवाइड वाला था ना, वो दोनों को क्या किया मैंने, अंदर ले लिया। मैं क्यों ऐसा सब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मेरा ब्रैकेट इस फॉर्म में दिखना चाहिए। जब तक इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि सिमिलरिटी दोनों में होना चाहिए। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ट्रायंगल। ये रहा मेरा ट्रायंगल, राइट? ये रहा थीटा, सुनो ध्यान से सब लोग, ये रहा थीटा। अब मैं इसको क्या लूंगा, कॉस। क्या लूंगा इसको? कॉस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा एडजेसेंट और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस अप्लाई किया, ये कितना आएगा, b। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन और कॉस को मिला के बनता है टैन। टैन की वैल्यू क्या आएगा,
बी अपॉन ए, राइट ना? हाँ थीटा ही ज्यादा अच्छा है ना, अल्फा होगा, क्योंकि हम लोग ने इनवर्स को भी थीटा ही लिया था, है कि नहीं? समझना ज्यादा इजी है। ये देखो, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाय ए। ये इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे ये दिख रहा है वहां पे cos थीटा, और जहां पे ये दिख रहा है वहां पे sin थीटा। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या है, देखो ये आएगा रूट ऑफ e रेज टू x, ये आएगा cos थीटा cos ऑफ dx प्लस माइनस sin थीटा sin ऑफ dx प्लस, राइट? ये आएगा dy बाय dx रूट ऑफ, ये हो जाएगा cos dx प्लस c प्लस थीटा। कैसे आया, फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b, cos a प्लस b, है ना? cos a प्लस b का ये फॉर्मूला है ना। cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a, करेक्ट ना? देखो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब आपको आंसर मिल जाएगा कि देखो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में, राइट ना? ये सेम दिख रहा है, यहाँ पे कॉस भी सेम दिख रहा है कि नहीं? अब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, लेट्स सी आगे क्या चेंजेस होता है उसमें, राइट ना? तो एक बार और मुझे डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसका nth ऑर्डर में आंसर क्या आएगा, राइट ना? लेकिन उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगा, जगह का। जगह मेरे पास है भी नहीं। आप पहले इतना लिख लो, उसके बाद से इसके पहले वाला जो था ना, उसको आप डबल डेरिवेटिव कट कर सकते हो। यहाँ तक आपने ऑलरेडी किया हुआ है, देखो, राइट ना? इसके आगे वाला डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट कट कर दो उसके, अगेन डिफरेंशिएट से कट कर, अगेन डिफरेंशिएट वाला पार्ट कट कर दो बस, और जो आप देखिए आपने इसका पूरा लिखिए, तो जल्दी करो फटाफट।
हो गया लिख के सबका? देखो अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx ऑफ dy by dx। देखो ये रूट वाला जो टर्म है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है ना वो, इसलिए उसको हम कॉमन ले लेंगे और ये आएगा bx प्लस c प्लस थीटा। डन। ओके, अब ये आ गया u और ये आ गया ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स, आया कॉमन। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, अगेन कॉस को हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। पहले किया था ना कॉस को डेरिवेटिव, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। तो मैं अभी ये स्टेप में ना वो डायरेक्ट सब कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। एक बार पूरा डिटेल में लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो ये एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन, है ना। और जब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो bx का b आएगा, c का 0, थीटा का 0, ठीक है ना। सेम योर bx प्लस c प्लस थीटा, अगेन e रेज टू x का e रेज टू x और ax को डेरिवेट करेंगे तो आएगा करेक्ट है। ओके, अब दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? e रेज टू ax को ले लो बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? a cos, मैं cos वाले को पहले लिख रहा हूँ, क्या आएगा? a cos bx प्लस c प्लस थीटा माइनस b sin bx प्लस c प्लस थीटा, राइट ना। और इसके बाद फिर ये ट्रायंगल की बात करेंगे, बट ट्रायंगल की बात करने के पहले अपने पास से रूट वाला टर्म फिर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा। देखो जब मैं रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और ये आ जाएगा a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा माइनस b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो सेम वही पार्ट, अगेन ये वाले पार्ट को क्या लूंगा मैं? cos थीटा, ये वाले पार्ट को क्या आया? sin थीटा, और फिर थीटा की जगह पे, राइट ना। तो फिर से वही आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा है ना पहले से, तो अब क्या आ जाएगा? और ये 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? रूट चला जाएगा ना अभी। ओके, अब सुनो यहाँ पे फिर क्या आएगा? काम को वैसे ही लिखो ताकि कोई पता चले, उसको अच्छे से अरेंज करता है। यहाँ पे देखो अगेन ये फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो फिर से ऐड होगा तो थीटा और थीटा क्या आ जाएगा?
राइट है, इसको मैं डिफरेंशिएट रफ कर लेता हूँ। देखो तो ये मेरा आ गया डबल डेरिवेटिव, क्या आ गया डबल डेरिवेटिव, राइट है। इसको प्रॉब्लम है इसमें, तो आप देखो फर्स्ट टाइम जब dy बाई dx को हम लोग ने निकाला था और सेकंड टाइम dy बाई dx को निकाला था, क्या डिफरेंस था। फर्स्ट टाइम जब हमने dy बाई dx निकाला था तो ये खाली रूट में a प्लस b था, करेक्ट ना, और यहाँ पे क्या था खाली थीटा। इसका मतलब जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो इसका स्क्वायर हो गया 2 आ गया, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली nth टाइम डेरिवेटिव is given as, क्या आ जाएगा d raised to n y upon dx raised to n is equal to root of a square plus b square whole raised to n। ये आएगा e raised to ax और ये आ जाएगा cos of bx plus c plus n theta, राइट है। इसके बाद एक स्टेप बस और आपको अरेंज करना है। देखो ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है, रेस टू एन आप ऐसा लिख सकते हो उसको। रूट का मतलब क्या होता है, रेस टू हाफ, बी स्क्वायर होल रेस टू क्या आ जाएगा n बाय 2, क्या आ जाएगा n बाय 2। दूसरा यहाँ पे देखो थीटा, हम लोगों ने थीटा की वैल्यू क्या निकाला है tan इनवर्स b बाय, तो यहाँ पे आप लिख देना n tan इनवर्स b बाय, बस ये दो चीज अरेंज करना है, ये रूट निकालना है नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे क्या लिखना है n बाय 2। दूसरा ये थीटा की जगह पे क्या लिखना है tan इनवर्स b बाय, क्लियर। जल्दी लिख लो फटाफट। इधर है ना e raised to ax, वो कॉमन ले गया।
वापस से फॉर्म लो हाँ हो गया लिख के यस हो गया लिख के
देखो इधर, अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखो टोटल 5 टाइप्स ऑफ सम्स आर देयर। कितने टाइप के सम है? 5। पूरे इतना जल्दी आ गया। बंद कर दरवाजा, कौन बंद करेगा? अब लोग यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल 5 टाइप्स ऑफ सम्स आर देयर, राइट? टाइप 1, ये देखो, टाइप 1 में 2 पार्ट है। एक है टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अपने को टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्या निकालना है? स्लोप। और जो दूसरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज रेट मेजर्स। रेट मेजर्स, हाँ, एक का रेट दिया होगा, दूसरे का रेट अपने को निकालना होगा। सपोज देयर इज अ सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, then what will be the rate of change of area of circle? मतलब अगर कोई सर्कल है, देखो पहले छोटा सर्कल है तो इसका रेडियस कुछ और होगा। अगर ये सर्कल बड़ा हो गया तो इसका रेडियस कुछ और होगा। अगर सर्कल और बड़ा हुआ तो, है कि नहीं? कभी ऐसा सर्कल देखा है? कहाँ पे? देखो भाई, कभी आपने पॉन्ड में, पॉन्ड पता है ना? पॉन्ड में कोई पत्थर देखा है? तो जब भी नदी के किनारे जाते हो सबसे पहले पत्थर ही ढूंढते हो, होता है कि नहीं? Listen. So whenever we throw a stone into the pond of water, what will happen? The point at which stone will strike the pond of water, right enough? At that point, taking a center of that circle, a lot of concentric circle will be produced. है कि नहीं? जब भी हम पत्थर फेंकते हैं पॉन्ड में, तो जिस पॉइंट पे वो पत्थर उस पानी को स्ट्राइक करता है तो वो क्या बनता है? सेंटर। और वहां से बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सेंटर जिसका, बहुत सारे सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है। तो ऐसे ही सेम दिखता है कि नहीं? तो अगर रेडियस चेंज हुआ, पहले ये रेडियस था, बाद में ये रेडियस हुआ, बाद में ये रेडियस हुआ, है कि नहीं? तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे एरिया भी इंक्रीज होगा ना। तो वहां इस ये वाले सब में क्या होगा कि सपोज अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड,
then what will be the rate of change of its area? अगर एक का रेट दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम लोग दूसरे का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें अपने को रेट दिया रहेगा, रेट कैलकुलेट भी करना होगा। क्लियर? स्लोप और टेंजेंट के बारे में। स्लोप सुना है? स्लोप देखो भाई, और स्लोप हम लोग ने 11 में भी पढ़ा था। तो स्लोप का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 होता है तो इसका स्लोप होता है -a/b। होता है ना? क्यों होता है? इसको प्रूव करो कि राइट है। किसी को मैंने अगर बोल दिया कि भाई प्रूव करके बता कि राइट है ना? अब ये राइट है कि रॉन्ग है वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं बोलता हूँ चलो नहीं ये गलत है, इधर आएगा c/a, अब प्रूव करो कि रॉन्ग है। तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता बोलते सर ये तो फॉर्मूला है, तो -a/b होगा। करेक्ट है, वो फॉर्मूला है। ये c/a गलत फॉर्मूला है ना? इस फॉर्मूले को भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? डेरिवेटिव बाय यूजिंग। आप इसको डिफरेंशिएट करो। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, a कॉमन d/dx ऑफ x, b आया कॉमन d/dx ऑफ and d/dx of equal to 0, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव और c का डेरिवेटिव 0 है ना? तो d dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा? -a। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गया? -a/b। dy/dx का वैल्यू आ गया -a/b। राइट? dy का मतलब क्या होता है? चेंज इन y, और dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन x। तो देखो एक्चुअल में dy/dx, dy का मतलब होता है चेंज इन y, दैट इज y2 - y1, और dx का मतलब होता है चेंज इन x, दैट इज x2 - x1 है ना? और इसके इक्वल कितना है? -a/b। ये भी तो फॉर्मूला है ना स्लोप का। तो अगर ये इसके इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब dy/dx का दूसरा नाम है स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। जब हम कोई भी लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं और जो dy/dx का वैल्यू आता है दैट इज नथिंग बट स्लोप। क्या यस और नो? ठीक है, आगे की स्टोरी हम लोग जब इस टाइप स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है थोड़ा सा। ठीक है, देखो तो ये रहा हाँ टाइप 1। वही बात टाइप 2 का। तो टाइप 2 में अपने को अप्रोक्सीमेशन क्या पढ़ना है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। राइट? अभी कैसी वैल्यू निकालना होता है? देखो भाई रूट ऑफ 25 सबको पता है। रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5 होता है ना? लेकिन रूट ऑफ 27 किसी को पूछा तो, रूट ऑफ 29 किसी को पूछा तो, रूट ऑफ 26 किसी को पूछा तो पता नहीं ऐसा नो। बट वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाँ ये बात अलग है कि कैसे कितना कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं आ सकता है लेकिन क्योंकि 8-10 डिजिट उसमें होता है। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज्यादा तो 3, इससे ज्यादा हम उसको। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद आता है ये टाइप अपना 2 का।
ये आ गया अपना टाइप 3। ये देखो टाइप 3 में आएगा रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी। एलएमवीटी का मतलब होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू राइट। ये दो लोग महान आत्माएं हैं। इन दोनों ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है अपना अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है कि नहीं? तो इसको यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद आ गया टाइप नंबर 4। ये देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड Decreasing function. अच्छा देखो हम लोग ने एक चीज पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? इसका मतलब जब भी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है तो हम बोलते हैं ये फंक्शन क्या है? कांस्टेंट का मतलब रुका हुआ, स्टॉप। तो वो इंक्रीज कब होता है पता नहीं, डिक्रीज कब होता है पता नहीं। वो कौन बताएगा अपने को? टाइप 4 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताएगा कि ठीक है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इंक्रीजिंग कब होता है और Decreasing कब होता है? जब कोई आंसर हो जाता है ऐसा तो कैसे मालूम पड़ता है कि वो इंक्रीजिंग है और कैसे मालूम पड़ता है कि वो डिक्रीजिंग है, राइट? अब लास्ट वाला आया टाइप नंबर 5 एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड Minimum. यहाँ पे बड़ी माँ और छोटी माँ की बात नहीं होगी, है ना? हाँ मैक्सिमा मतलब लिसन, मैक्सिमा से मतलब है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा से मतलब है मिनिमम वैल्यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, याद रखो। कोई भी ऐसा फंक्शन, राइट ना, कोई भी ऐसा फंक्शन कि जिसका सबसे मिनिमम वैल्यू या सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? कौन से पॉइंट पे उस फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा और कौन से पॉइंट पे उस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करने गए, राइट है ना, तो उस बिजनेस में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हुआ तो कम से कम लॉस कितना हो सकता है, वो सब हम बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले से अगर रिस्क पता हो भाई बिजनेस स्टार्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा इतना घुस जाएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो, है कि नहीं? या अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा हाथ पैर मारूंगा तो इतना कमा सकता हूँ, है कि नहीं? तो अगर पहले से वो बिजनेस पता हो, पहले से उस बिजनेस हम उसका रिस्क लेने की है ना ले सकते हैं। अगर कुछ पता ही नहीं है स्टार्टिंग से लेके तो हम लोग वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो तो ये मैक्सिमम और मिनिमम में अपने को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट, राइट? तो उसका क्या कंडीशंस होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, वो हम लोग टाइप दैट क्लियर। डू वन थिंग, पहले ये ऑटोबायोग्राफी लिख लो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बंद कर। क्या चलेगा अभी नहीं बंद होगा।
अश्वेत आले नाही आले पंखा नहीं है, ये पंखा नहीं अभी बंद करेंगे तो सफोकेशन बढ़ जाएगा। थर्ड टाइप में क्या लिखा है? थर्ड टाइप में लिखा है रोल्स थ्योरम एंड LMBT। LMBT का फुल फॉर्म क्या है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इधर लाइट है एक साइड नहीं ये नहीं वो बोल वापस की लाइट अरे क्लियर नहीं दिख रहा है। हो गया सबका लिख के?
बात ही नहीं, कोई भी बात नहीं करेगा अभी। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तू पट्टी खाएगा याद रखा, तभी से इग्नोर कर रहा हूँ मैं, तुझे बोल रहा हूँ। वो तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सीधा कान के नीचे बजाऊंगा। हाँ यहाँ पे देखो, सब लोग टाइप 1 टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इट्स नॉर्मल, करेक्ट। कोई भी टेंजेंट का है तो उसका डायग्राम एक बार तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी एक बार समझ जाए। ये रहा एक्स एक्सिस एंड दिस इज Y axis. और ये रहा ओरिजिन, राइट ना। दिस इज ये क्या है, टेंजेंट, राइट ना। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच ऑलवेज टचेस द कर्व, व्हिच ऑलवेज Touches the curve. याद रखो, टेंजेंट ही एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व को क्या करता है, टच करता है, राइट ना। बाकी सब इंटरसेक्ट करते हैं। और ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कर्व। नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज ऑलवेज Perpendicular to the curve. राइट, परपेंडिकुलर टू द कर्व। तो याद रखो, टेंजेंट और नॉर्मल में रिलेशनशिप ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक का स्लोप मिल गया तो दूसरे का स्लोप अपने को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा रिलेशन पढ़ा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू स्लोप बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का क्या रिलेशनशिप होता है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों के बीच का क्या स्लोप का रिलेशनशिप होता है, किसी को पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा है। कब पढ़ा है मैंने, जस्ट अभी इस डेरिवेटिव के पहले मैंने टॉपिक मैथ वन में पढ़ाया था, जिसका नाम था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि दो लाइन जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है। पूरी क्लास में किसी को याद है, बोलो। पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2 परपेंडिकुलर हो तो m1 इक्वल टू m1 इक्वल टू माइनस। आपने पहला से बोला कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप सेम होता है, m1 इज इक्वल टू m2। अगर m1 पहले लाइन का स्लोप है और m2 दूसरे लाइन का स्लोप है तो दोनों क्या होगा, इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। लेकिन जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, Perpendicular. तो एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, एक का स्लोप दूसरे के Negative reciprocal. मतलब m2 is equal to -1 upon m1। m2 is equal to -1 upon m1. करेक्ट। मतलब नॉर्मल और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन, अरे समझा कि नहीं, हाँ। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोग स्लोप की बातें करते हैं, राइट ना। तो देखो सबको पता है कि स्लोप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, नॉट m, दैट इज Small m. और m का फॉर्मूला होता है dy by dx। क्यों होता है, क्योंकि dy का मतलब होता है Change in y. चेंज इन y और dx का मतलब होता है Change in x.
चेंज इन चेंज इन y का मतलब होता है y2 minus और y1 चेंज इन x का मतलब x2 होता है minus x. इसका मतलब m इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x. राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अपने को कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है बस आप डिफरेंशिएट करो। एक बार आपने डिफरेंशिएट किया dy बाय dx का वैल्यू निकाला आपको उस लाइन का स्लोप मिल गया, राइट ना। और सबको पता है कि लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x और y के फॉर्म में होता है। x और y का पावर हमेशा 1। जब भी x और ऐसा इक्वेशन इसमें x और y का पावर कितना है 1 है, इसका मतलब वो इक्वेशन किसका है, लाइन का है, राइट। तो जब x का पावर 1 को छोड़ के कुछ और होता है तो 2 3 4 हाफ 3/2 कुछ भी ऐसा हो, x का पावर या y का पावर या दोनों का पावर। जब भी x और y का पावर अदर देन दैट इज स्लोप होता ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही स्लोप होता है कि नहीं। अभी कर्व है, कर्व का स्लोप थोड़ी ना होता है, स्लोप किसका होता है, लाइन का होता है। तो जब हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx वो क्या होता है, आप मैंने ये बता दिया कि लाइन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और जो dy बाय dx मिलता है दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर कर्व को डिफरेंशिएट किया तो वो किसका स्लोप होता है, वो किसकी वैल्यू होती है, तो उसमें dy बाय dx होता है। वो जो dy बाय dx प्रोड्यूस करता है दैट इज द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। जब भी हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और जो dy बाय dx आता है वो dy बाय dx क्या प्रोड्यूस करता है, उसके टेंजेंट का स्लोप। इसका स्लोप Tangent का slope. हाँ, उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। Yes. याद रखो जब हम किसी लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्टली लाइन का स्लोप मिलता है, लेकिन जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके टेंजेंट का स्लोप मिलता है। जो dy बाय dx का वैल्यू होता है ना वो उसके टेंजेंट का स्लोप स्लोप. होता है। इज दैट क्लियर, Yes. किसी को डाउट है इसमें। अब सुनो यहाँ पे आगे, तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to dy by dx of curve। क्या लिखा है मैंने, dy by dx of curve। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्लोप ऑफ नॉर्मल is equal to -1 upon slope of tangent। राइट है, इज दैट क्लियर। तो आप पहले इतना लिख लो तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। Tangent का slope कितना है तो dy by dx. तो जल्दी लिखो, फटाफट लिखने का काम एकदम फास्ट करो, कोई भी बात नहीं करेगा।
अच्छा, सबको स्लोप पॉइंट फॉर्मूला पता है? नहीं पता है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा है मैंने? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y2 minus y minus y1 is equal to m bracket x minus, और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसकी जरूरत नहीं है बट y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 x minus x1 upon। तो देखो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है, वैसे तो 2 पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने को स्लोप पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो स्लोप निकालने के बाद अपने को स्लोप पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला भी लिख लो, फिर हम लोग सब स्टार्ट करते हैं। लिख लो और थोड़ा इधर बैठ हो गया सबका लिख के? जी सर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इट्स नॉर्मल। देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इट्स नॉर्मल एट द पॉइंट। देखो पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया है? पॉइंट 0,4, राइट? तो पॉइंट है, इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या और चाहिए अपने को? स्लोप, और स्लोप अपने को मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, कितना दिया है?
y is equal to x square plus 2b raised to x plus 2a। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट है? क्या हुआ? गलत लिखा है यहाँ पे, इसलिए कुछ गलत। dy by dx is equal to d by dx of x square plus d by dx of e raised to x d by dx of 2। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e raised to x का e raised to x और 2 का डेरिवेटिव 0। अब देखो उन लोगों ने पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है 0,4। ये क्या है x और ये क्या है y। इसका y तो कहीं दिख नहीं रहा है, x दिख रहा है। हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो and 2 into 0 क्या हो जाएगा? 0। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? तो आंसर आता है 2, करेक्ट है? ये 2 क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट है? dy by dx का वैल्यू क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अपने को क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/2, करेक्ट है? अब अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। अब अपने को इक्वेशन निकालना है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला? y minus y1 m x minus x1, right? Similarly, equation of normal is given by, क्या है फॉर्मूला? y minus y1 equal to m x minus x1। ये कौन सा फॉर्मूला है? The point formula। यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको, राइट? एटलीस्ट 2 बार यूज कर रहे हो तो एक बार तो उसका नाम लिख दो, राइट? अब देखो पॉइंट कितना दिया था? 0,4। ये रहा 0,4, ये रहा x1 और ये रहा y1। और m कितना दिया है? 2। y minus 4 2 into x minus, तो y minus 4 equal to 2x। दोनों को उस साइड लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 2x minus y plus 4 equal to, this is the equation of tangent। सेम अब नॉर्मल की बारी है, तो नॉर्मल में क्या लिखेंगे हम लोग? पॉइंट कितना है? 0,4, दिस इज x1, दिस इज y1। और m यहाँ पे क्या है? -1/2। m कितना है? -1/2। राइट? जैसे मैंने इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व किया है, वैसे इन दोनों को इसमें पुट करके। Is that clear? Yes, sir। किसी को कहीं पे अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। कोई भी पॉइंट पे अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। बातें मत करो और फटाफट लिखो जल्दी जल्दी, अगर डाउट नहीं है तो।
ये सब ऑफ यू कीप साइलेंस। आंसर आया? कितना आया आंसर इसका? x प्लस तो लोगों ने इसको कंप्लीट किया। रेज योर हैंड। हाउ मेनी कंप्लीटेड? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है, फर्स्ट के जैसा ही है, बट थोड़ा पाई बाय 2 वगैरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, फोर्थ के जैसा ही आपको फिफ्थ भी करना है। इज दैट क्लियर? फिफ्थ वाला होमवर्क है, फोर्थ वाला देखना है आपको। 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल टू 2 ऐसा दिया इक्वेशन ऑफ कर्व, और बोला है कि अपने को जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, दैट इज द पॉइंट एट 1, पाई बाय 2। आप वहां पे जाएंगे। तुम दोनों अभी साथ में कभी मत बैठो। ये देखो 2xy प्लस पाई साइन y is equal to 2 pi. This is the equation. We need to find out equation of tangent and normal. Point दिया है 1, pi by 2. ठीक है? तो सब लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग क्या निकालना है? अब देखो ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, अपने को डेरिवेटिव का टाइप मिलेगा इसमें, राइट ना? तो पहला वाला तो एकदम सिंपल था, y इक्वल टू दिया था। ये कौन से टाइप का है? ये कौन से टाइप का है डेरिवेटिव का सम? इक्वेशन के फॉर्म में है ना, इम्प्लिसिट। किसका है? इम्प्लिसिट। देखो एक से ज्यादा टाइप का अपने को y दिख रहा है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप अपने को y दिया है। देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है ना, और ये इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब ये कौन सा है? इम्प्लिसिट और xy टाइप। मैंने ऐसा लिख के दिया था, अब बोल सकते हो ये xy टाइप का सम। Differentiate with respect to x, we get d by dx of, ये आ गया u, ये आ गया v, पाई आ गया बाहर, d by dx of sin y, d by dx of 2 pi, ये आ गया 2 कॉमन, x d by dx of y, y d by dx of x, साइन y का डेरिवेटिव आ गया cos y, y का डेरिवेटिव आ गया dy by dx और 2 पाई का डेरिवेटिव 0। तो देखो ये 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2x dy by dx प्लस 2y, बिकॉज x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? अब मैं क्या करूंगा, जो dy by dx वाला टर्म है उसको एक साथ में लिखते हैं, तो कितना आएगा? देखो 2x पाई cos y, और दोनों में से क्या कॉमन लिया मैंने? dy by dx, और जो विदाउट dy by dx वाला टर्म है उसको दूसरे साइड तो माइनस कितना आ गया? 2y, dy by dx का आंसर कितना आया? माइनस 2y अपॉन 2x plus pi cos y. करेक्ट है? ओके अब देखो dy by dx अपने को निकालना है वैल्यू। कौन से पॉइंट पे कितना दिया है? पॉइंट कितना दिया था? 1, pi by 2. देखो x कितना है और y कितना है? पाई बाय 2। तो देखो 2 y की वैल्यू 1,
सॉरी पाई बाय 2 ना, पाई का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2 अब देखो x का वैल्यू कितना है 1, प्लस पाई कॉस पाई बाय राइट ना। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितना होता है 0, पाई बाय 2 का मतलब 90 ना, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल ये आ गया 2 प्लस पाई इंटू 0, कितना आ गया आंसर माइनस पाई बाय 2। ये क्या है, किसका स्लोप है, टेंजेंट का टेंजेंट का। ये देखो therefore slope of tangent कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो माइनस 1 अपॉन माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस गेट कैंसिल कितना आ गया 2 बाय अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, पॉइंट अपने पास है, तो अभी अपने को क्या अप्लाई करना है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय क्या आएगा y माइनस y1 mx माइनस x2, क्या फॉर्मूला बाय स्लोप पॉइंट राइट। अब देखो पॉइंट कितना 1 कॉमा पाई बाय 2, ये रहा x1 ये रहा बाय 1 और m कितना माइनस पाई बाय 2, देखो ये आएगा पाई बाय 2, ये आ गया माइनस पाई बाय 2, x1 आ गया बाद। क्या करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2y, तो ये 2 चला गया तो क्या आ गया पाई, यहाँ से 2 चला गया तो माइनस पाई, करेक्ट है, ब्रैकेट ओपन, तो 2y माइनस पाई x प्लस पाई, अब ये माइनस पाई एक्स को क्या करते हैं लेफ्ट में ले, तो पाई एक्स प्लस 2y और ये माइनस पाई को भी इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई इक्वल टू, ये किसका इक्वेशन है टेंजेंट का। अब किसका इक्वेशन निकालना है नॉर्मल का, तो नॉर्मल के लिए भी क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज given by same formula y minus y1 m x minus, देखो पॉइंट कितना 1 कॉमा पाई बाय 2 1 कॉमा पाई बाय 2 और स्लोप कितना 2 बाय 5 राइट। ये x1 है और ये y1 है जैसा यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये मेरा m यहाँ पे पुट करके जैसा इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व किया, क्या हो गया प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर बैठो और थोड़ा चिपक के क्यों बैठता और थोड़ा उधर बैठे, लिख जल्दी फटाफट।
हो गया लिखे? हो गया लिखे? सॉल्व कर लो, जल्दी करो। सॉल्व किया तो रॉन्ग आंसर है। आ गया? कितने लोग को आ गया इसका आंसर? 1 2 3 4 5। आगे लोग देखो, y माइनस पाई बाय 2 2 बाय पाई x माइनस 1 दिया गया पाई y माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 दिस इज 2 टाइम्स x माइनस 1 दिया गया पाई y पाई स्क्वायर बाय 2 2x माइनस 2 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई y पाई स्क्वायर 4x माइनस 4 ये सबका भी उस साइड लेके जाओ तो 4x माइनस 2 पाई y प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देख लो, जिसको भी इसके आगे का कैलकुलेशन नहीं आया प्लीज समझिए। हो गया लिखिए। सब लोग अभी यहाँ पे देखो, चलो ऑल ऑफ यू कीप साइलेंस। ये कौन से टाइप का है सब? ये x अलग y अलग जब दिया जाता है तो कौन से टाइप का होता है ये डेरिवेटिव? x अलग y अलग जब दिया जाता है तो कौन से टाइप का होता है डेरिवेटिव? पैरामेट्रिक। कौन से टाइप का है ये? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। तो देखो पैरामेट्रिक में क्या करना होता है अपने को? दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। तो dx बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा sin थीटा का cos थीटा का माइनस sin 2 थीटा into d बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा ये आ गया माइनस 2 sin 2 थीटा ये आ गया dy बाय डी थीटा और ये आ गया dx बाय डी थीटा। तो dy बाय dx का क्या फॉर्मूला? dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो माइनस 2 sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखो
साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा cos थीटा गेट्स कैंसिल। माइनस 4 साइन थीटा आ गया, राइट। बट अपने को dy बाय dx कौन से पॉइंट पे निकालना है? तो देखो पॉइंट दिया है पाई बाय 4 पाई बाय 2, मतलब ये 2 पॉइंट दिया है। 5/6 है। अच्छा खाली एक ही दिया है ना? कितना दिया है थीटा? 5/6। तो मैं यहाँ पे कितना पुट करूंगा? पाई बाय 6। ये देखो पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है? 30 डिग्री। तो पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। माइनस 4 1/2 कितना आएगा? -2। स्लोप मिला? हाँ। स्लोप तो मिल गया। तो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप आ गया कितना? -2। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा 1/2, राइट ना? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया 1/2, लेकिन पॉइंट नहीं मिला अभी तक। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो थीटा दिया है ना वो x और y में पुट करना पड़ेगा। ये देखो x इज इक्वल टू कितना है? साइन थीटा। y इज इक्वल टू कितना है? cos 2 थीटा। तो क्या पुट करना है? थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। ये आएगा साइन पाई बाय 6, ये आएगा cos 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना? 2 से कट जाएगा ना। तो ये पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 का cos 60 पाई बाय 3 का मतलब 60 ना। तो देखो दोनों का वैल्यू कितना आया? हाफ हाफ। तो x1 भी हाफ है, x2 भी हाफ है। तो ये आपका x1 और ये y1, ये हाफ आ गया, ये भी हाफ, राइट है। देखो आगे का फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बना के रखा है, तो बस पुट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। देखो इसमें आपने को तीनों टाइप का डेरिवेटिव का सम दिया था। पहला नॉर्मल वाला सम, दूसरा इम्प्लिसिट का और तीसरा पैरामीट्रिक का। ऐसे ही दिया होगा आपको अलग अलग टाइप का सम। जल्दी सॉल्व करो फटाफट।
ये हो गया सबका नहीं
गया आपका ऊपरी वाला? तो बैठा क्यों है? नहीं आ रहा तो पूछ। तो डाउट है? क्या डाउट है बोल? खड़ा हो खड़ा। हाँ बोल। देख x1 कितना है? तो स्पीक लाउडली, मैं कितना जोर से बोल रहा हूँ। y1 कितना है? तो देख y1 कहाँ पे इधर दिख रहा है? इधर क्या लिखने का? 1/2। x1 कितना लिखना है? 1/2। यहाँ पे लिख m का वैल्यू कितना है? -2 लिख दिया। ये -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसके बाद से क्या करना है? सिंपलीफाई करके आंसर लिख दे, खत्म हो गया। वैल्यू पुट कर सॉल्व कर पहले, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट। हो गया तेरा? देखो ये भी हाफ है, ये -2 है, ये हाफ है, राइट? तो ये ऐसे ही रखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, ये 1 हो जाएगा। तो पीछे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गए कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब लेकिन यहाँ पे देखो हाफ है, तो सबसे पहले क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2y हो जाएगा, इसका हाफ चला जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब सबको एक साथ में लिख लो, तो -4x को इधर लिखा तो 4x, 2y ये इधर आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। अरे कितने लोगों का आंसर मिला है ये पहले से? देखो इतने लोगों को कैलकुलेशन आता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। मैं पहले जब भी 11th स्टैंडर्ड में मिलते हैं ना बच्चों लोग, तो उनको पूछता हूँ, देखो भाई ये 5 चीजें आनी चाहिए 10th में। 10th का आपको कितना परसेंटेज है ना मायने नहीं लगता है, आपका 90 होने दो या 45 होने दो, डजंट मैटर। ये 5 चीजें जिसको भी 10th का आता है वो अच्छे से मैथ्स को परफॉर्म अच्छा करेगा। पहला मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर आप नहीं पढ़ सकते। दूसरा, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट लेने आना चाहिए, राइट? तीसरा, a plus b the whole square, a minus b the whole square, a plus b the whole cube, a minus b the whole cube, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आना चाहिए। चौथा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। और पांचवा, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। जो 10th स्टैंडर्ड तक आपने 5 चीजें पढ़ा है, ये पांचों आपको अच्छे से आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आपको 11 12 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 101% आप अच्छा परफॉर्म करो, 101%। लेकिन जिसको ये पांचों में से नहीं आता है, अभी किसको ये नहीं आता होगा? जिसको फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का नहीं आता। अब वो तो हम लोग पांचों से पढ़ रहे हैं कि नहीं? ये सारी चीजें बेसिक चीजें पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हो गया सबका? सब लोग ने कर लिया? सेम ऐसे जैसा ये किया वैसे ये भी करना है, राइट? हो गया सबका? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इवनिंग के लेक्चर में देखेंगे, राइट? बाय बाय। सॉल्व करते हैं तो मालूम नहीं पड़ता।